सेरे देरे आधा मेरा भरोसा यीशु है, मेरा विश्वास यीशु पर है, मेरा छुटकारा मेरा यीशु है, मेरा जीवन मेरा यीशु है, मेरा आज़ादी मेरा यीशु है। जो क्रूस के ऊपर उसने अपने प्रेम के खातिर किया है वो मेरी आज़ादी का कारण है। हालेलुया। रबा बा शकेरी आदला रबा रुधुलु रबा शकेरी आंदला रबा बाबा। यीशु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मेरे परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे परिवार को बनाने वाले परमेश्वर हैं। मेरे घराने को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे घर को बनाने वाला परमेश्वर तू है। मेरे जातियों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरी जातियों का उद्धार करने वाला तू है। रोबा शेबेरी अंदल रदल रबा। यीशु के हाथों में सौंप दे अपने अंगों को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु मैं आपके हाथों में मेरे जीवन को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे पता है आपके हाथों में हमारा भविष्य है। रबा बाबा शेखरिया दल रब रोदल रब शेबरे खदल रबा रोशंथरिया दल रबा रबा रबा। जितने लोग यहाँ पर है प्रभु जी टूटे हुए हृदय के साथ में, आज प्रभु उनके हृदय को जोड़ने के लिए तू यहाँ पर है। उन टूटे हुए हृदय को प्रभु आदर देने के लिए यहाँ पर है। उन टूटे हुए हृदय को बनाने के लिए प्रभु यहाँ पर है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता जो आपने अपना कार्य किया है अपने पुत्र को दे करके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब यहाँ पर प्रभु जितने लोग हैं प्रभु जी तेरे जय के उत्सव में जी रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद। डर नहीं है प्रभु। धन्यवाद। किसी भी का किसी प्रकार का किसी को किसी प्रकार का डर नहीं है प्रभु। धन्यवाद। यस यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजा दें प्रभु के लिए, पिता के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भला है। बोलिए बोलिए, प्रभु भला है। मेरा पिता भला है। वो मेरे लिए भलाई ही को सोचता है। हालेलुया। आपके लिए, हमारे लिए हमारा परमेश्वर पिता भला है। यीशु मसीह भला है। हालेलुया। आपकी पीड़ाओं को, आपके दर्द को, आपके दुखों को, आपके टूटे हुए हृदय को प्रभु तुच्छ नहीं जानता, लेकिन उसके सामने एक योग्य बलिदान के समान है। Praise the Lord. Praise the Lord. आनंदित है आप लोग? Are you happy today? आनंदित है? Are you happy today? हालेलुया। Hallelujah. आज आनंद की बात मैं आपको सुनाने के लिए यहाँ पर हूँ। And I'm here to share you the news or tiding of glad. छुटकारे की बात आपके सामने रखने के लिए यहाँ पर हूँ। To speak about the deliverance. जीवन की बात आपके सामने प्रभु लेकर के आया To है। bring the good news of life. हालेलुया। Hallelujah. अनंत जीवन को देने के लिए आपका प्रभु आपके पास में, हालेलुया, आपके बीच में अपने दासों को भेजता है। To bring eternal life to you, God has sent His servants to you. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग अनंत जीवन को लेकर के आनंदित है? How many of you are happy with the eternal life? हालेलुया। Hallelujah. इस जीवन को हमको पिता के साथ में जब यीशु आएगा तब उस जीवन को हम उसके साथ में भी जिएंगे और ये जीवन कभी खत्म नहीं होगा। And we'll live this eternal life with the Father when Jesus will come on the clouds, and this life will never end. Amen. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन उस आनंद के पीछे परमेश्वर ने उस अनंत जीवन को दिलाने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाई। Because God has prepared a great plan bringing this eternal joy to you.
हालेलुया। Hallelujah. एक साधारण तरीके से आपको अनंत जीवन नहीं मिला है। You have not received this eternal joy just easily. जो खुशी और आनंद आप महसूस कर रहे हैं उसके पीछे यीशु परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र यीशु को दिया और यीशु ने अपना प्राण आपके लिए मेरे लिए बलिदान The किया। joy and the gladness that you are enjoying today, it is not easily, but God has paid the price for you. जो अधिकार जो सफलता आपके पास में है उसके पीछे परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को आपके लिए दिया है। The success and the authority that you are enjoying today, Jesus has given the price for it. आपके पास में जो कुछ है वो यीशु के कारण से है। Whatever you are having today, it's because of Jesus Christ. क्यों ना ताली बजा के परमेश्वर पिता का और Praise the यीशु का एक बार और धन्यवाद दें। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. मैं जो Hallelujah. कुछ भी हूँ यीशु के कारण से हूँ। Whatever I am, because of Christ alone. और हमको उस बात को भूलना नहीं है क्योंकि उसको अगर हम भूल गया तो सब कुछ हम खो देंगे। We should not forget this thing, because if we have forgotten this thing, we have left everything else. हालेलुया। Hallelujah. भूलना नहीं है। बार बार आपको प्रभु के दास लोग याद दिला रहे हैं ताकि आप उसको याद करते करते एक दिन आप प्रभु में सो भी जाएं तो आप अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करने पाएंगे। And servants of God are reminding you once again and again, they are reminding, even if you die, you will rise up in the joy of the Lord. इज़राइलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके लाया तो मूसा से बार बार परमेश्वर बातचीत करता था उनके लिए। When God rescued Israelites from the Egyptians, again and again He reminded them through the Moses. और 40 दिन 40 रात बिना खाना खाए उपवास के साथ में मूसा बैठता था और प्रभु से सुनता था और इजरायली लोगों के पास में अपने लोगों के पास में बातों को रखता था ताकि लोग प्रभु की बात को सुने और पवित्र जीवन जिए और उस कनान देश के अंदर जो प्रतिज्ञा का देश है उसमें वो पहुंच जाए। And 40 days and 40 nights, Moses used to continually sit before the Lord. He used to hear from the Lord, and he used to bring that joy message for the people so that they may enter the peace that God has kept for them. परमेश्वर भला है। God is good God. हालेलुया। Hallelujah. आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर भला है। God that delivers is good God. आपको आजादी दिलाने वाला परमेश्वर भला है। God that delivers you is good God. हालेलुया। Hallelujah. पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन। 1 Corinthians 1 verses 18. बहुत सारे लोगों को सबको मेरे भी सबको पता होगा लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। Well, read this word. Most of you might be have known with it. हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए नाश होने वालों के निकट मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved is the power of God. हालेलुया। आज हम Hallelujah. क्रूस के बारे में मनन करेंगे। क्रूस के ऊपर यीशु ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया और परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको कैसे आज़ादी किया। अगर हम उस बात को देखेंगे, सोचेंगे, मनन करेंगे, आपका ध्यान निरंतर हर परिस्थितियों में आपका ध्यान क्रूस के ऊपर रहेगा और आप जब क्रूस को देखते रहेंगे आप गिरेंगे नहीं। And today we'll meditate on the cross, what God has done on the cross and what is the power of cross. And if you'll start to meditate on the cross, you will not fall into your tempting time. You will stand and you will continue to walk. जिस बात को आप सहते हैं, जिस चीज़ को आप सह लेते हैं, आपका 100% ये श्योर होता है या 100% आप कोशिश करते हैं कि फिर से हम उस चीज़ को ना सहें। And whatever you persevere for, you stay with patience, you become in such a condition that you do not suffer it again. हालेलुया। Hallelujah. जिन चीज से होकर आप गुजरते हैं, अगर कठिन परिस्थितियों से होकर के आप गुजरते हैं, आप दूसरी बार ये नहीं चाहेंगे कि हम ऐसी ही परिस्थितियों से हम गुजरें। And once you pass through the difficult times, you will not wish again to pass through such situations again. अगर आप दुख में होकर के जाते हैं, आपका मन ये नहीं करेगा कि फिर से मैं उस दुख के अंदर से होकर के If जाऊं। you pass through a sorrow, you will not wish to pass it from again. हालेलुया। Amen. Hallelujah. कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरे पास में जो दुख आया था फिर वो दुख से मैं गुजरूं? How many of you want to repeat the same sorrow? कोई है ऐसा चाहने वाला? मेरे बच्चे ने ये तकलीफ सही है, दूसरी बार भी ये तकलीफ आए, ऐसा आप चाहते हैं क्या? Do you wish your son should suffer the same suffering? हालेलुया। Hallelujah. मुझे आज भी याद है
हमारी थोड़ी सी हम लोग खेल रहे थे, कूद रहे थे एयरपोर्ट के बीच वाले गार्डन के अंदर, और एस्तर ने एक दौड़ लगाई, और दौड़ लगाते ही इधर से एक बड़ी बहुत तेज फोर व्हीलर आ रही थी, और इधर से एस्तर छोटी सी जब छोटी सी थी वो दौड़ के गई, और जैसे हमारा ध्यान एस्तर के पर गया, मेरा हृदय टूट गया। And while Pastor and the other people were playing near the airport garden, while Esther was little kid, she was playing, and just she came before a four-wheeler, and at the time, Pastor was like in panic situation. वो जैसे ही भाग रही थी, उसको मैं चिल्ला रहा था, वो और भागे जा रही थी, और गाड़ी तेज आ रही थी। उस चीज को देखकर, उस दृश्य को देखकर के मेरा हृदय टूट गया, और मैं तुरंत एस्तर का जैसे ही मैं हाथ पकड़ा और गाड़ी ऐसी निकल गई। और उसके बाद में आज भी ऐसी चीजें मेरे जीवन के अंदर मैं देखता हूँ, एस्तर के जीवन में ऐसा समय ना आए। And that was a situation when Pastor was calling, Esther was running towards the four-wheeler, but as Pastor extended his hand, he said, but Pastor desired that it should not happen again. आज अगर हम उस जगह पे जाते हैं तो वो चीज़ हमें याद आती है, और कहते हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान से हमको रहना है, चलना है। And whenever I visit to that place, it reminds me I should not repeat the same situation. हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको क्रूस को देख करके आपको याद आना चाहिए कि आपका यीशु, आपका पिता परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए यीशु को क्रूस के ऊपर दर्दनाक भयानक मौत के लिए आपको मुझे छुड़ाने के लिए दिया है। And when you see the cross in the similar way, that should remind you that the cross is the hallelujah, is a sign of punishment of God, and it should not be repeated again. The tremendous pain that Jesus has bore, it should be in our memory today. हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के अंदर, क्रूस के द्वारा स्वतंत्रता है, लेकिन आपको और मुझको क्रूस को देखना है और याद करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए 39 कोड़े खाया है, मेरे लिए हाथों और पैरों में कीले खाया है, मेरे लिए कांटों का ताज पहना है, मेरे लिए पसली में भाला खाया है। आप जब उसको याद करेंगे, आप प्रभु की ओर घनिष्ठता के अंदर आ जाएंगे। And the freedom that we get from the cross, it should remind us that Jesus has taken 39 whips for us. He was stripped for us, and he has taken every pain on his body, and it should give us the freedom, and it should remind us of his glory. हालेलुया, हालेलुया। आदम और हवा ने जो अधिकार को खो दिया, शांति को खो दिया, आनंद को खो दिया, और उसके कारण से पाप और श्राप और तमाम प्रकार के अधर्म उनके जीवन के अंदर आ गया, मनुष्य के अंदर आ गया। उस मनुष्य की दशा को परमेश्वर देख नहीं सकता, और उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। Adam and Eve lost the authority that God has given to them, but Jesus, through hallelujah, the God's plan through Jesus, hallelujah, brought them back into that authority and glory, hallelujah. And he, oh hallelujah, through the cross he did it, hallelujah. क्रूस क्या है? उस जमाने के अंदर क्रूस एक ऐसी जगह थी, ऐसा वो चिन्ह था जिसके ऊपर सजा दी जाती थी, और वो तड़प तड़प के उस क्रूस के ऊपर जान को देते थे लोग। And what was cross? Cross was a symbol of punishment, and people used to the sinners were they were given the punishment of cross to them. हालेलुया, हालेलुया। क्रूस एक बहुत दर्दनाक भयानक मौत का वो स्थान है जहां पर तड़प तड़प के लोग मरते थे। And cross is the place of punishment of dreadful or the tremendous painful situation of dying. क्रूस दुख और पीड़ा का स्थान है। Cross is a place of suffering and dying. क्रूस जो है वो त्याग और बलिदान का जगह है। Cross is the place of sacrifice. हालेलुया, 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 हालेलुया। उस क्रूस के ऊपर ही आपका यीशु, मेरा यीशु, उस क्रूस के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए हाथ और पैरों में खीले खाया, कांटों का ताज पहना, और पसली के अंदर भाला खा लिया। On that cross, your and mine Jesus, he bore all the sins. He took the nails and he took every spear that was pierced on his body. हालेलुया। हालेलुया। गलातियों 3:13 के अंदर कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। Christ redeemed us from the curse of the law by becoming curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. हालेलुया, हालेलुया। जो काट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। Cursed is everyone who is hung on a tree. आपका यीशु ने कोई गलती नहीं किया था, आपके यीशु के अंदर किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं था।
Jesus didn't make any mistake. He didn't any sin in his life. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है वो हमारे ही अपराधों के कारण उसके ऊपर कोड़े मारे गए, हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया, घायल हुआ, ताकि हम शांति को पाए, जीवन पाए। Just because of our iniquities, he took all those things. Just because of our sins, he become wounded. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की दर्द की बात करें, अपन बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हमारी आंखों के सामने अगर यीशु को मारा जाता, आपके आंसू, आपके हृदय टूट जाता और आप भी मरियम की तरह, मार्था की तरह, वहां पर जितने और स्त्रियां थी जिसे फूट फूट के वो रो रहे थे, वैसे आप रोते। If, hallelujah, today we are talking about the pain of Jesus Christ, if the same event would have happened before our eyes, we would be crying like Mary, we would be crying like John and other apostles. Hallelujah. हालेलुया एक भयानक दर्द से प्रभु को जाना पड़ा, Through tremendous pain Jesus went through. प्रभु को एक पीड़ा से होकर के गुजरना पड़ा। He went through all those sufferings. उनके ऊपर उनके गालों के बालों को, दाढ़ी के बालों को नोचा गया, उनको घोंसे मारे गए, उनकी आंखों को बंद करके उनको मारते थे और पूछते थे अब बताओ किसने मारा, अगर तू भविष्यवक्ता है तो। And people punched on his face. They, hallelujah, they pulled his beard also, and they used to mock him, asking if you are the prophet, just prophesy who has punched you. हालेलुया Hallelujah. मैं उस दर्द को आपको याद दिलाना चाहता हूं जो यीशु ने सहा आपके लिए, जिसके लिए आप आनंद मना रहे हैं। Just wanted to remind you the pain that, hallelujah, Jesus has bore, and you are celebrating just because of that. हालेलुया Hallelujah. उस पीड़ा को देखिए जो यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने, हेरोदेस के सामने, और रात भर उसको इधर इधर घुमाया गया, तड़पाया गया, और उनको कोई किसी प्रकार का कोई भी उनकी सुधि नहीं रखा, पानी नहीं पिलाया, भूखा प्यासा यीशु आपके लिए मेरे लिए सब जगह घूमता रहा। And look at the suffering of the Jesus Christ while he was presented before the Pilate. Before that night, hallelujah, he was taken from one court to another court. He suffered every pain for you and me. लोग चिल्ला रहे थे और कह रहे थे हमारे लिए बराब्बा जो डाकू है, बराब्बा है, उसको छोड़ दो और यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा दो, यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा दो। ये आवाजें लोग चिल्ला रहे थे, वो आवाज यीशु को एक भाले के समान चुभती थी। And people were demanding for the Barabbas life. They were asking, leave the Barabbas and, hallelujah, crucify Jesus Christ. These were the shoutings. These were the demands of the people coming to the ears of लोग Jesus. चिल्ला रहे थे डाकू के छुटकारे के लिए, और यीशु मसीह उस डाकू के लिए भी और सारी दुनिया के लिए मर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। लोगों को डाकू की चिंता है, बराब्बास उनके लिए छुड़ाया जाए और यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए। And people were shouting, people were demanding the life of dacoit. Hallelujah. They were asking for the free or the liberty of the dacoit, and they were not asking for Jesus. This was the sound, this was the demand from the people. हालेलुया Hallelujah. एक दर्द पीड़ा की जगह क्रूस है। हालेलुया Cross is the pain of suffering and the pain. उसके बाद में 39 कोड़े जब उनको लगवाने के लिए बोला, और कोड़ों के साथ में उसके जो कोड़े जो मारे जाते थे उसके साथ में मांस के लुथड़े निकल करके आते थे। And when 39 whips were beaten on Jesus, hallelujah, it's hallelujah, the whips were in such a manner, hallelujah, they used to strip the body of Jesus Christ away. 39 कोड़े के एक एक कोड़े के अंदर मांस निकल गया, And the flesh was attached when the strips were taken out of the body. वो जब लिखा है उसने हमारे लिए इतना सह लिया, उतना सह लिया कि उसका चेहरा जो खूबसूरत चेहरा था उसकी सुंदरता खत्म हो गई। And the word says, hallelujah, when hallelujah he went through all this pain, his face, hallelujah, become, oh hallelujah, beautyless, ugly. उसकी सुंदरता खत्म हो गई आपको सुंदर बनाने के लिए। And his beautiful face become ugly just to make you beautiful. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आपका बेटे के लिए, बच्चों के लिए जैसे आप लोग सोचते हैं उससे बढ़ करके आपका पिता यीशु आपके लिए, मेरे लिए सोचा और उसने अपनी सुंदरता को भी दे दिया The ताकि way आप good सुंदर हो जाए। the way good you think for or plan for your kids, hallelujah. In the similar way, Jesus, hallelujah, planned for you. He has given his beautiful face for you and me. हालेलुया Hallelujah. इतना नहीं, उसके ऊपर भारी क्रोस उसके ऊपर रखा गया और उसको कई मील उसको लेकर के गए और पहाड़ के ऊपर
ऊपर पहाड़ के ऊपर उनको लेकर के गया। हालेलुया। And a heavy cross was laid on him, and he took that cross to a high mountain. एक दर्द और पीड़ा को लेकर के यीशु आपके लिए मेरे लिए चल के पहाड़ तक क्रूस को लेकर के चल रहा है। He bore the pain and suffering on him, and he walked to that high hill. वहाँ पर उसको क्रूस के ऊपर लिटा देते हैं और उसके ऊपर बड़े बड़े कील उनके हाथों और पैरों में ठोके जाते हैं और वो चिल्लाता है। वो चीख आपके लिए मेरे लिए छुटकारे की चीख थी। हालेलुया। And he was laid on the cross, and the nails were pierced on his hands and his leg, and he cried in that tremendous pain. उसकी चीख निकली, उसका दर्द पीड़ा इतनी थी, वो असहनीय पीड़ा को यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए सह लिया। And hallelujah, he cried in that pain which was unbearable for anyone else. यीशु का प्यार है जो आपको छुटकारा देने के लिए उन कीलों को भी वो सह लिया, उन दर्द को भी वो सह लिया। वो चिल्लाया, उसकी चीख निकली, लेकिन वो सहता गया और जब उसको क्रूस के ऊपर खड़ा किया गया तब वो गड्ढे में गया, तब वो पूरा किले के ऊपर था। And hallelujah, this was just the love of Christ that he kept on bearing. He kept on bearing the pain. He cried in pain, but still he just went and he bore everything on the cross. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आपका फ्रीडम, प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो फ्रीडम दिया है, आपको जो आज़ादी दिया है, वो एक आसान रीति से नहीं हो गया, लेकिन आपके लिए मेरे लिए यीशु ने सबसे ज़्यादा दर्दनाक पीड़ा को सह लिया। The freedom that you and I enjoying today, hallelujah, it's not easy, hallelujah. The cause that Jesus has paid, he has suffered each and every pain that could be possible on the earth. हालेलुया, Hallelujah. आप जब कभी किधर भी रहें, आप यीशु के क्रूस को, उस मृत्यु को याद करते रहिए। आप गिरेंगे नहीं। मेरे यीशु ने मेरे पापों के बदले, मेरे यीशु ने श्राप के बदले, मेरे गंदगी से मुझे छुड़ाने के लिए यीशु ने 39 कोड़े खाया, हाथों और पैरों में कीले खाया, कांटों का ताज पहना है। मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए पवित्र जीवन जीऊंगा, क्योंकि यीशु ने वो दर्द और पीड़ाओं को क्रूस के ऊपर मेरे लिए सहा है। आपको याद करना है। And wherever you go, wherever you live, hallelujah, just keep reminding yourself the life of cross, hallelujah, the pain of cross, hallelujah, the suffering that Jesus has bore, hallelujah, everything that Jesus has done for your victory, to live in the victorious life, hallelujah, to live an overcome life. Jesus suffered everything on the cross. हालेलुया। हालेलुया। क्रूस के ऊपर इतनी पीड़ाओं के साथ में भी है, वो फिर भी कह रहा है, पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, कुछ क्षमा कर। On the cross, hallelujah, he was with the pain, hallelujah, but still he's saying, Father God, forgive them, for they do not know what they are doing. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग आज भी ऐसे भारत देश के लिए जो शहीद हुए उन सैनिकों को याद करते हैं। And today we remember the martyrs for the country. जब उनकी पीड़ाओं को याद करते हैं, हमको हमारा हृदय टूटता है। And when we talk about their sufferings, our heart breaks. वो केवल भारत देश के लिए नहीं, लेकिन वो पूरे संसार के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। हालेलुया। और सारे संसार को जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनको वो आज़ादी देता है। Jesus was not the martyr for India, but he was sacrificed for whole humanity, and he has given the freedom to all. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. वो आपके जीवन, अनंत जीवन के लिए पीड़ा को सह लिया। For your eternal life, he has suffered the pain. आप जो मरे हुए थे, आपको जीवन देने के लिए यीशु ने खुद जीवन दे दिया, ताकि आप हमेशा हमेशा जिए। To us, hallelujah, who were died, hallelujah, to give us life, he has given the life, hallelujah. शरीर में हम जिंदे थे, लेकिन आत्मा में मरे हुए थे। We were living in the body but died in the हालेलुया। spirit. लेकिन जब यीशु ने अपना खून दिया, यीशु ने अपना बलिदान दिया, यीशु ने अपनी कुर्बानी दिया, तब आपको वो जीवन मिला जो अनंत जीवन, जिसके लिए आप खुशियां मना रहे हो। But when Jesus gave his life, hallelujah, it was because of his sacrifice, hallelujah, we have received the life, we have received the new living, hallelujah. हालेलुया। Yes. उसको लेकर आप जश्न मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। हालेलुया। हमेशा उस बलिदान को याद करें जो यीशु ने आपके लिए कलवरी क्रूस के ऊपर आपके लिए बलिदान दिया है। In that you rejoice and celebrate, hallelujah, what he has done, hallelujah. So always remember the pain that he has gone through. Always remember his sacrifice on the cross. हालेलुया। Hallelujah. हमारा उद्धार
हमारा छुटकारा, हमारी आज़ादी लहू से, बकरे के लहू से नहीं, जानवरों के लहू से नहीं, और इंसानों के लहू से नहीं, और चीज़ों से नहीं, लेकिन सिर्फ यीशु के लहू से आपको और मुझको आज़ादी मिली है। Our salvation, our freedom, our deliverance is not from blood of the goat, hallelujah, but we are redeemed by the blood of Jesus Christ. We have received victory through Him alone. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 9वां अध्याय 12 वचन से आप पढ़ सकते हैं, 12 और उसके बाद में 13 वचन, उसके बाद इब्रानियों 22 और उसका इब्रानियों 9 का 20 आप पढ़ सकते हैं। हमारा छुटकारा लहू से, जानवरों के लहू से नहीं, लेकिन बहुमूल्य यीशु के लहू से हुआ है। And hallelujah, you can read Hebrews chapter 9 and 11 onwards, hallelujah, the blood of Christ, hallelujah. We are not redeemed by the blood of goat or any other animal. We are redeemed by the blood of Jesus Christ. लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। He did not enter by means of the blood of goats and cows, but he entered the most holy place once for all by his own blood. हालेलुया। Hallelujah. और इब्रानियों 9 का 20 कहता है, और कहा कि ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। Hebrews 9:20 says, he said, this is the blood of the covenant which God has commanded you to keep. वैसे ही 28 वचन कहता, 9 के 28 के अंदर कहता, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई दे। So Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Praise the Lord. Hallelujah. 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 और आपका छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ है। Your deliverance is not through gold and silver. आपका छुटकारा नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, Your salvation is not through the perishable things. लेकिन आपका छुटकारा मेमने, निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु के लहू के द्वारा हुआ। But your salvation is through the spotless blood of Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. आपको और मुझको प्रभु ने आजाद कर दिया है। पहला पत्रस उसका 1:17 और 1:18 वचन को आप पढ़ते हैं तो कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बापदादों से चला आता है वो सोने और चांदी से नहीं हुआ है। 1 Peter 1:17 says, since you call on a father who judges each man's 1:17 एक मिनट, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 18 वचन पढ़िएगा। For you know that it was not with the perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, 19 वचन, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. यहाँ लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. The precious blood of Jesus Christ. Yes, hallelujah. Hallelujah. क्यों ना यीशु के बहुमूल्य खून के लिए एक बार और थाली बजा दे और कहे, प्रभु धन्यवाद, आपने हमारे लिए छुटकारे के लिए, आजादी के लिए अपना कीमती लहू को आपने बहाया। Thank you, Lord, for shedding your precious blood for our salvation, Lord, for our freedom, Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. आप नए नियम के अंदर आप जाएंगे, वहाँ एक सिमोन जादूगर है जो रुपये लेकर के आता है पतरस के पास में, और पतरस और यूहन्ना के पास में, और कहते हैं तुम्हारे पास में जो पवित्र आत्मा है वो हमको भी दे दे, रुपये लेकर के आ रहा है। And Simon the sorcerer, he comes to Peter and he says, the Holy Spirit gift that you are carrying, hallelujah, I'll give you money, you give me the same gift to me. 8वां अध्याय 18 वचन को आप पढ़ेंगे, वहाँ पर एक
आ रहा है, जादूगर जो विश्वास में आया, और उसके बाद में जब उसको पता चला पतरस और यूहन्ना के हाथ रखने से चमत्कार हो रहा है, पवित्र आत्मा मिल रहा है, तब वो रुपए लेकर के आया। And when Simon saw, hallelujah, when Peter lays his hand on anybody, hallelujah, gift or spirit is released, hallelujah, he brought the money to buy that gift. क्या कहता है पतरस, देखो यहाँ What पे। Peter says here. हाँ हाँ, किसी को मिलता है तो पढ़िएगा 8 का जी। एक मिनट दी, पढ़िएगा। हालेलुया। Hallelujah. रुपए पैसे से हमको उद्धार नहीं मिलेगा। We are not saved by this money or anything else. आपका उद्धार किससे हुआ है? आपका छुटकारा किससे हुआ है? बहुमूल्य यीशु के लहू के द्वारा। How you have received हालेलुया, your salvation. Your salvation is through the precious blood of Jesus Christ. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. यशायाह 64 के 6 के अंदर कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मेले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। Isaiah 64:6 says, all of us has become like one who is unclean. All our righteousness acts are like the filthy rags. We all shriveled up like a leaf, and like the wind of sins sweeps us away. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और इफिसियों 2 का 8 और 9 वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कर्म के कारण अपने पर घमंड करें। Ephesians 2:8 says, for it is by grace you have been saved through faith, and not from yourself. It is the gift of God. हालेलुया। Hallelujah. और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि हम घमंड करें। कर्मों के कारण से भी हमको उद्धार छुटकारा नहीं मिला है। And not of works that no man should glory. आपको क्या बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कर्म बहुत करते हैं, लेकिन यीशु के लहू के पर विश्वास या यीशु के पर विश्वास नहीं करते हैं। And just want to remind you, people do works, but they do not believe in the work of Jesus Christ. हालेलुया, Hallelujah. हमारे कर्म से हमको छुटकारा नहीं मिला है। We are not redeemed by our works. रुपए पैसे से आपको छुटकारा नहीं मिला है। We are not redeemed by the money and the other part. सोने चांदी से भी आपको छुटकारा नहीं मिला है। We are not redeemed by the gold and silver. जानवरों के लहू से या इंसानों के लहू से आपको और मुझको छुटकारा नहीं मिला है। We are not redeemed by the blood of gods and the sacrifices of humans. हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको और मुझको छुटकारा मिला है। But we are redeemed by the precious blood of Jesus Christ. हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको 2400 घंटा यीशु के क्रूस को और यीशु की मृत्यु को याद करते रहना है। And therefore 24 hours we need to meditate upon the blood of Jesus Christ, the death of Jesus Christ on the cross. आप जहां पर भी जाते हो, केवल चर्च में आकर के यीशु के लहू को याद नहीं करना है। आप काम पे भी जाओ, आप ड्यूटी पे जाओ, किधर भी घूम रहे हो, बाजार के अंदर हो, नौकरी के अंदर हो, जहां भी है, आपको यीशु के क्रूस को याद करते रहना है। You should not just focus on the blood of Christ when you are sitting in the church, but wherever you go, whether you are at home or in market, hallelujah, just remember the blood of Jesus Christ. हालेलुया, Hallelujah. क्रूस ही है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा आप विजयी को प्राप्त किए हैं। Only through cross you are overcomer. क्रूस ही है जो आपके अधर्म और पापों की क्षमा का कारण। It's just the cross which has given you the redemption from all your curses and sins. हालेलुया, क्रूस ही है जो आपको पवित्रता में बनाए रखने के लिए, परमेश्वर के साथ बनाए रखने के लिए एक माध्यम है, जिसको आप याद कर सकते हैं कि प्रभु आपने मुझे पिता से मुलाकात करवाया क्रूस से के ऊपर से। हालेलुया। It is the cross alone which becomes a medium to connect with the Father. देखो कुलस्सी की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 20 वचन Colossians 1 verses 20. पढ़िएगा, किसी को मिले तो जोर से। Colossians 1:20. हालेलुया। हालेलुया,
Hallelujah. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा और अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे वो स्वर्ग की हो। And through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. 21 वचन। Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. 22। But now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 22 वचन कहता है उसने आप उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। But now he has reconciled to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. हालेलुया। Hallelujah. क्यों आपके लिए यीशु ने हमारे लिए खून बहाया है? Why Jesus has shed his blood for you and me? केवल नाचने कूदने के लिए नहीं, आनंद से भर जाने के लिए नहीं, और क्या बोलते हैं, आशीषों से घर गृहस्थी सब हमारे पास में आ जाए इसलिए नहीं, लेकिन आपको प्रभु चाहता है कि उसके निकट आप निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र उपस्थित किए जाए। And not just for dancing, not just for materialistic blessing, hallelujah, he has shed his blood, but to present you without any blame, without any spot before the Father, hallelujah. वचन में लिखा, अगर तू सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी प्राण की हानि उठाए तो तुझे क्या लाभ होगा? And the word says, hallelujah, if you gain the whole world but you loses your soul, what is the advantage to you? एक धनवान के पास में इतना धन आया, इतना धन आया, इतना आया कि उसने और कोठरियां बनाई और अपने मन से कहता है, हे मेरे मन, खा पी मौज कर, और प्रभु कहता है, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो ये धन किस काम का? In the parable, hallelujah, a rich man gains multiple, hallelujah, multiple storages for his riches, hallelujah. But one night, hallelujah, the Spirit talks to him, if your soul is taken tonight, what will you do with all these riches? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. एक दाम चुकाया गया है ताकि आप पवित्र जीवन जिए, आप निष्कलंक जीवन जिए, आप निर्दोष जीवन जिए, जो परमेश्वर को भाता है। There is paid a cost for you to live a life without blemish and unreprovable before Him, so that you live a life acceptable before God. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे ही नहीं दिया है, ब्लड को प्रभु ने ऐसे नहीं बहाया है। आदम को देखा, उसके द्वारा जितने पाप आया उनको देखा, उनका हृदय टूटता गया। कोई भी मोक्ष नहीं है, कोई भी उद्धार नहीं है, किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। अब केवल मेरे पुत्र यीशु के द्वारा उद्धार मिल सकता है। God has not shed the blood of Jesus just for sake, hallelujah. But hallelujah, there is no salvation in any other blood. There is no hallelujah redemption in anything else, hallelujah. But for our redemption, He has shed His जब लिखा है blood. कोई भी धर्मी नहीं है, सब की सब भटक गए हैं और सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। And Bible says, hallelujah, everyone has wandered away, hallelujah. There is not even a single righteous person existing on the earth. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। वो आपको और मुझको पिता से मुलाकात कराने के लिए अपने बहुमूल्य कीमती लहू को बहाया। But to reconcile us with the Father, hallelujah, He has shed His blood for us. एशिया 53 के अंदर कहता है, उसको भाया कि उसने उसको कुचले, उसी ने उसी को कुचले ताकि वो अपने वंश को देखने पाए। And Isaiah 53 says, hallelujah, He crushed him, hallelujah, so that through him He can see us. हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बेटे के रूप में, बेटी के रूप में देखने के लिए, आपको एक पवित्र जीवन जीने वाले बेटे के रूप में, बेटी के रूप में देखने के लिए पिता ने अपने पुत्र यीशु को खून बहाने के लिए क्रूस के पर दे दिया। To see you as a son and daughter, hallelujah. Jesus was crushed by the Father to bring you as a son and daughter, hallelujah. And therefore He was crushed. इसलिए मेरे प्रियो, हम यहाँ पर बैठे, यहाँ पर आए, यहाँ पर हम लोग नाचे कूदे सब करें, लेकिन आपने आपको हम प्रभु के निकट पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बना करके रखें। And whether we dance here, we sit here, hallelujah. But the main focus is to become a hallelujah without any spot, without hallelujah any blame, hallelujah, to be proven, to be acceptable before the God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.
इफिसियों 2:13 के अंदर कहता है, पर अब जो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। Ephesians 2:13 says, but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. 14 वचन कहता है कि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया। For he himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. और अपने शरीर में अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों में अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दें। By abolishing in flesh the law with its commandments and regulations, his purpose was to create in himself one new man out of the two, thus making peace. हालेलुया। Hallelujah. एक नया मनुष्यत्व। To create a new man. हालेलुया। Hallelujah. आपके लिए मेरे लिए यीशु ने खून बहाकर आपको एक नया सृष्टि नई जाति बनाया है। To hallelujah, to make a new man, to make a new creation, Christ has shed his blood for you and me. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का वचन कहता है आप तुम नई सृष्टि हो। And the word of God said, now you are a new creation. देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। All things are passed away. Everything has been now new. बहुत सारे लोग बहुत पुरानी पुरानी बातों को याद करके अपने आप को कोसते रहते हैं। मेरे बाप दादे के अंदर, मेरे पापा के अंदर, मेरे दादा के अंदर शुगर था, मुझे भी शुगर हो जाएगा। ऐसा वाला अनुवांशिक रोगों को लेके चल रहे हैं। And many people recall their generational sins and their generational diseases. Hallelujah. My grandfather carried this disease and therefore I'll have. ये वाला मैंने कई लोगों के मुंह से सुना, मेरे पापा को ना शुगर थी इसलिए मुझे भी हो सकती है। And I have heard this thing from many people. Hallelujah. They say this was a genetic disease to our family and therefore I too have. मेरे पापा लोग पाप में मर गए थे, मैं भी पाप में मर जाऊंगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। My parents died in sins and I'll too die. ऐसा बोल सकते क्या? अरे वो लोग जाने नहीं, वो लोग प्रभु को जाने नहीं, इसलिए वो श्राप में पाप में मर गए। लेकिन यीशु को आप और मैं जान लिया, अब हमारे ऊपर श्राप नहीं है, अब हमारे ऊपर अधर्म नहीं है, अब हमारे ऊपर कोई भी दाग नहीं है। यीशु ने धो दिया अपने लहू से। हालेलुया। Because they have not known Jesus Christ. Hallelujah. They died in diseases. Hallelujah. They died in curses. Hallelujah. But because I have known Jesus. Hallelujah. Now there is no power of death on me. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आज के बाद ये शब्द बोलना भूल जाना कि मेरे बाप दादा को अटैक आया था इसलिए मुझे भी अटैक आएगा, ऐसा वाला शब्द नहीं बोलना। And therefore forget this thing. My father was attacked by a heart attack or anything. Hallelujah. I too will suffer. But forget this thing. अब ये बोलना यीशु मेरे लिए अपना जीवन दे दिया ताकि मैं जीवन जीऊंगा और बहुत तायत का जीवन जीऊंगा। हालेलुया। But now your declaration should be, God has given life for me. Hallelujah. And now I will live a life of abundance in Christ. Praise the Lord. हालेलुया। जैसा यीशु का जीवन है वैसा मेरा जीवन रहेगा। As the life of Jesus is, my life will be on the earth. ऐसे लहू नहीं बहाया गया, आप यीशु की तरह जिए इसलिए लहू बहाया गया। And simply हालेलुया। God's blood was not shed, but to live like Jesus, He shed His blood. ऐसे करो, हालेलुया। Hallelujah. ऐसा झूमते हुए, हालेलुया। Hallelujah. यही तो आनंद है हमारा, यही है आनंद की बात। हालेलुया। ताकि आप पुरानी बातों को भूल जाए। And this is our salvation. This is our joy. Hallelujah. You should forget the old things. पुराने समय में क्या हुआ उसको भूल जाओ। To forget what has happened in the past. अभी मैं उसी चीज को ले रोता रहा हूँ। मैं पहले दारू पीता था, मैं पहले सट्टा खेलता था, मैं चोरी करता था, आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। If I'll recall the past acts that I was doing, hallelujah, I won't be able to grow further. हालेलुया। Hallelujah. मैं उन चीजों को याद करके, क्रूस को याद करके मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे प्रभु ने वहां से आजाद कर दिया। हालेलुया। उन बातों को याद करके ये कहता हूँ, यीशु तूने मुझे
शराब से आजाद कर दिया, जर्दे से आजाद कर दिया, चोरी से आजाद कर दिया, लड़ाई से आजाद कर दिया, बातों बातों में जो गालियां बकते थे उससे प्रभु ने आजाद कर दिया। But when I recall those things, I thank God that God has delivered me from the alcoholism, from all the curses, hallelujah, from the abusive words, hallelujah, and it bring glory to the name of the Lord. हालेलुया, Hallelujah. ये है आनंद, ये छुटकारा जो हमने पाया है। हम कह सकते हैं मेरा प्रभु मेरे लिए क्रूस के ऊपर दाम चुकाया और मैं आजाद हूं, अब मुझ पर कोई भी पाप का प्रभाव नहीं है। And this is the joy that we enjoy, hallelujah. We enjoy the celebration, the freedom that Christ has given to us, hallelujah. This is the freedom, hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पहला पत्रस 2:24 के अंदर कहता है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के जीवन बिताए और उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। 1 Peter 2:24 says, He himself bore our sin in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप और मैं धार्मिकता का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए और उसी के साथ में आप निरंतर बने रहें। So we may live a life of righteousness, we may grow in holiness and grow in his stature and his likeness. पहला यूहन्ना 1:17 के अंदर कहता पर अब जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। पहला यूहन्ना 1:7। 1 John 1:7 says, But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। His son's blood, hallelujah. The blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. Praise the Lord। Praise the Lord. ज्योति की संतान आप हो गए हो। You and I are the sons and daughters of light. अब अंधकार आपके लाइफ में है ही नहीं, क्योंकि आपने यीशु को एक्सेप्ट कर लिया जो ज्योति है। There is no darkness in your life because you accepted Jesus who is the light. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप नई सृष्टि हो, You are a new creation. आप ज्योति के अंदर यीशु मसीह के साथ में आप चल रहे हो। You are walking the light with Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. पहला कुरिन्थियों 9 उसका 19। 1 Corinthians 1 verses 19. हाँ 6 का 9, 6 का 19, सॉरी 1 Corinthians 6 verses 19. तुम अपने नहीं हो। Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. 20 वचन को भी पढ़ लीजिए। Hallelujah. Yes. Hallelujah. You were brought at a price, therefore honor God with your body. वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। हालेलुया। Hallelujah. अपने नहीं हो, अपने मन से अपने आप को बोलो, ऐसे बोलो, Just मैं speak to yourself. मैं अपना नहीं हूँ, I'm not my own. मैं यीशु का हूँ। I belong to Jesus. पौलुस इस बात को उछल के कूद के रो के कैसा भी लेकिन बोलता है, मैं अब जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। Paul declares it, hallelujah. In various situations it says, no more I live, but Christ lives in me.
अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित हूँ, और मसीह मुझ में जीवित है, और जो कुछ भी हूँ मैं मसीह के कारण से हूँ। No more, hallelujah, I live, but Christ lives in me, hallelujah. And whatever I am, because of Christ alone. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और पौलुस का जीवन इसलिए कई लोगों के लिए आशीष का कारण हो गया, And therefore, Paul was a blessing to many. कई लोगों के लिए आशीष का कारण Blessing to बना। many. आप जब अपने लिए खत्म हो जाते हैं, आप अपने लिए मर जाते हैं और यीशु के लिए जी जाते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने लगती है। When you die for yourself, hallelujah, and live for others, hallelujah, it brings glory to the Father. आपका मैं जब खत्म हो जाता है, तब आप प्रभु में जिंदे होते हैं और प्रभु के लिए आप जीने लगते हैं। When your me mind dies for yourself, hallelujah, you start to live for the Christ. हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको और मुझको मोल ले लिया, खरीद लिया है, गुलामी में से खरीद लिया है। गुलाम के अंदर हम लोग थे, पाप की गुलामी में पड़े हुए थे, शैतान की गुलामी में पड़े हुए थे, लेकिन यीशु ने आपको और मुझको खरीद लिया और अपना बना लिया है। Once we were in the slavery of sins, hallelujah, but Jesus paid his blood for us, hallelujah, and he has taken us out of that slavery, and we are now his. गीतकार कहता है, लाखों हजारों में से तूने मुझे चुन लिया है। And one of the songs says, he has selected us, he has appointed us from out of many millions and millions, और अपना बना लिया है। and he has made us his own. लाखों हजारों में तूने मुझे चुन लिया है, लाखों हजारों में तूने मुझे चुन लिया है, ओ यीशु राजा तूने मुझे चुन लिया है, ओ यीशु राजा तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है, अपना बना लिया है, लाखों हजारों में तूने मुझे चुन लिया है, लाखों हजारों में तूने मुझे चुन लिया है, ओ यीशु राजा तूने मुझे चुन लिया है, ओ यीशु राजा तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है, अपना बना लिया है। हालेलुया, Hallelujah. आपको और मुझको प्रभु ने अपना बना लिया है। God has made us his own, hallelujah. इसलिए तो प्रभु कहता है तू मेरी प्रिय है, And therefore God says, you are my dear तू ones, मेरा प्रेमी है, you are my lover, तू मेरा मित्र you है, are my तू friend, मेरा भाई है, you are my brother, तू मेरी बेटी है, you are my daughter, तू मेरा बेटा है, you are my son. मैं तुझे त्यागूंगा I'll नहीं, not leave you, छोड़ूंगा नहीं। I'll not forsake you. हालेलुया, हालेलुया। हर जरूरत को पूरी करने के लिए मैं तुम्हारे लिए केपेबल हूँ, I'm sufficient to fulfill all your needs. मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करने के लिए सक्षम हूँ। I'm well able, capable to fulfill all your needs. पर आप भी कहना, प्रभु मैं तेरे लिए अपने जीवन को मैं दे देता हूँ। But you need to say, Lord, I give my life for you. आप जब अपना जीवन उसको दे देंगे, वो आपके लिए आज भी करने के लिए तैयार है। And when you give your life to Jesus, hallelujah, is well able to do everything for you. सद्रक मेशक ने, अबेदनगो ने अपना जीवन प्रभु को दिया था, आग के भट्टे में आकर के प्रभु ने उनको छुड़ा लिया। Shadrach, Meshach, Abednego gave their life to Jesus, hallelujah. In midst of that furnace, God rescued them. जब हम अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं, When we give our life to Jesus, जब अपना सब कुछ प्रभु को हम दे देते हैं, when we give everything else to Jesus, प्रभु अपने पास नहीं रखता, लेकिन आपको लौटा करके वो दे देता है। but God do not keep it with him, hallelujah. He returns you back. पिछली बार मैंने बताया था, हन्ना को प्रभु ने बेटा दिया, हन्ना ने प्रभु की सेवा के लिए दिया, प्रभु ने उसको लौटा के 2 बेटे 3 बेटे और दे दिए। Hannah gave Samuel to God, hallelujah. God blessed her with 3 more kids. अब्राहम ने अपना बेटे को प्रभु के लिए अर्पण करने के लिए जब ले गया, अब्राहम को प्रभु ने बोला, मैं जान गया तुम मुझसे कितना प्रेम करता है, और प्रभु ने उसको इतना वो नाम दिया जो सब जातियों का मूल पिता ठहरा। When Abraham gave Isaac for Christ, hallelujah, God blessed him with many sons and he made him the father of nations. अपना जीवन प्रभु को दे देना। Just give your life to Jesus. जवानों, अपना जीवन प्रभु को देना, आपके लिए वो अच्छा भविष्य लेके रखा हुआ है। Young people, give your life to Jesus, hallelujah. He holds a good future for you.
आपके लिए वो भला सोचता है, He thinks good for you. आप उसके प्रेमी हैं, You are His lover. आप उसके लिए एक इत्र के समान खुशबू देने वाले, इस पृथ्वी के ऊपर आप खुशबू देने वाले बेटे और बेटियां हैं। You are the fragrance given perfume from Him. यीशु को प्रकट करने के लिए कोई और दूसरा नहीं आएगा, लेकिन यीशु मसीह आपको देख रहा है कि यही है जो मेरी बेटी मेरा बेटा जो ये मुझे प्रकट करेगा इस पृथ्वी के ऊपर। And no one else will come to manifest Jesus, hallelujah. But you are the ambassador of Christ. अभी कोई यीशु को नहीं देख रहा है, क्रूस के ऊपर बलिदान हुए उस यीशु को 2024 साल पहले यीशु को हम लोगों के सामने रखते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ है। Now Jesus is not on the cross, hallelujah. But people see Jesus through our life, hallelujah. The sacrifice that is made, people see through our life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ओह शबारा गदल रबा शबारा गदल रबा रबाला सियादल गदल रबा। यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए आज भी भला करने के लिए अच्छा करने के लिए योजना बनाता है। And Jesus Christ, hallelujah, for you and me is planning good for everything that we need to do. हम लोग पौलुस के जीवन से सीखते हैं। And we learn from the life of Paulus. पौलुस किस प्रकार से यीशु के बारे में सोचता है, मृत्यु के बारे में सोचता है। हम देखें एक दो वचन देखेंगे। And we'll और- look the verses about the Jesus. ओके, गलातियों की पुस्तक और उसका 2:20 वचन। Galatians 2:20. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। शरीर हाँ, में अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया। उससे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। I have been crucified with Christ. क्या मतलब? What does it mean? क्रूस के ऊपर बलिदान जो यीशु ने हुआ, और अब ये पौलुस बोल रहा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। The sacrifice that Jesus made on the cross, and now this Paul is saying, I have been crucified with Christ. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह ने अपनी सब इच्छाओं को क्रूस के ऊपर बलिदान किया। Jesus sacrificed all His desire on the cross. यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए क्रूस के ऊपर अपने आप को सब कुछ देखते हुए कि अगर मैं अपने आप को बलिदान करूंगा तो ये जो मेरे लोग हैं, पिता के लोग हैं, मेरे पिता के बच्चे हैं, वो सब उद्धार पाएंगे। और इसलिए यीशु ने क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान किया। And while Jesus was giving His life, sacrificing His life, you and I were in His mind, hallelujah, just because for our salvation He has given Himself on the cross. ऐसे ही पौलुस आपके लिए, मेरे लिए, अन्य जातियों के लिए, यहूदियों के लिए, सबके लिए जब वो छुड़ाया गया, बचाया गया, उसको दर्शन मिला और उसके बाद में पौलुस का जीवन बदला। और पौलुस अब सोच रहा जैसे मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, मैं खुद भी अब मैं मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा हूँ। वो कहना ये चाह रहा है कि मेरा जो स्वार्थ है, मेरी जो भलाई की बातें हैं, उन सब को मैं छोड़ के अब लोगों के लिए जीऊँगा। And now the Paul is doing the work that Christ has assigned him, hallelujah. He's preaching gospel to the Gentiles. He's bringing news to the Jews, hallelujah. And now in the similar way that Jesus sacrificed His life for all, hallelujah, He's giving His life for all, hallelujah, and is working for the Christ. प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे जो लाभ की बातें हैं उसको मैं छोड़ूं और यीशु के लिए मैं जीऊंगा। And whatever is gainful for me, what is advantageous for me, I'll leave those things for Christ alone. इफिसियों की पुस्तक, फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय के अंदर आपको ये चीजें पौलुस के जीवन के अंदर मिलेगा। पौलुस कहता है जब मेरे लिए लाभ की थी उसको मैं हानि समझता हूँ मसीह के कारण।
And Philippians 3, hallelujah, Paulus says, whatever was for my gain I have considered it as a waste before the Christ. आपको बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन कई बार यीशु के कारण उसको हानि समझना है। You might like many things for yourself, but to bring glory to the name of the Lord, you should consider sometimes those things as a आपको waste. बहुत सारे चित्र ऐसे देखने में बहुत आनंद आता होगा, खुशी लगती होगी, लेकिन आपको याद आना है कि यीशु ने मेरे लिए खून बहाया है, मैं अपनी आंखों से गलत चीज़ों को नहीं देखूंगा, मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूँ। You might enjoying viewing the pictures or videos, hallelujah, but you need to remind yourself, for Christ's sake, I'll not do this thing. हालेलुया। Hallelujah. सीरियल देखना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन यीशु के साथ आपको और मुझको क्रूस के पर चढ़ने की जरूरत है। अगर यीशु सीरियल देखते रहता आपके जैसा मेरे जैसा, तो आप और मैं छुटकारा नहीं पाते। You might like watching the serials, hallelujah, but you need to recall or remind yourself, hallelujah, if Christ would have shown those theaters or serials, hallelujah, we would not have been saved. सीरियल देखना गलत नहीं है, लेकिन आप सीरियल के अंदर जाकर के उनके जैसे हरकत करने लग जाते हैं, वो गलत है। Watching serials or movies is not wrong, hallelujah, but acting like them is not मूवी right. भी देख करके एक मूवी आई थी, उसको देखने के बाद में मैं रोया था। One movie came, hallelujah, after watching that I cried. कुछ अच्छी बात थी, उस वो मुझे छुई थी तो मैं रोने लगा था। After watching good things, I वैसे मैं cried. मूवी देखता नहीं हूँ, देखने का शौक भी नहीं है, लेकिन मैं जयपुर के अंदर कॉलेज के अंदर हॉस्टल के अंदर था, एक मूवी थी और मुझे याद भी नहीं, वो मूवी भी याद नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसको मैं देखा था और उसके बाद में मैं रोया और मैं प्रभु के निकट गया। I watched a movie in Jaipur, hallelujah. I like some pictures, I like those scenes, and I cried before the Christ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मूवी देखना है, And I'm not motivating you to watch the movies. लेकिन मूवी देख करके कुछ लोग उनके जैसे कपड़े पहनना, उनके जैसे हरकतें करना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। And after watching the movies, people starts to copy them, hallelujah. They starts to behave like वो the हीरो actors ने and heroines. ऐसा बाल किया था तो हमको भी ऐसा बाल कर लेना The चाहिए। hairstyle that hero carried, I should have that hairstyle. वो हीरोइन ने ये स्टाइल से कपड़े पहना था तो मुझे भी ऐसे ही कपड़े पहनना है। The actress that carried the fashion, I should carry that same fashion. ये गलत है कि नहीं? Is it right or wrong? गलत है। हालेलुया। Hallelujah. तो आपको किसको देखना है? Whom should you see? हालेलुया। Hallelujah. गंदी बात है उसको खत्म करो, प्रभु के क्रूस को याद करो। देखो क्रूस के ऊपर यीशु ने आपके लिए मेरे लिए बलिदान है। कई बार हम लोग उसके उनके जैसे कुछ चीज़ों को देखते हम उसमें घुस जाते हैं और उसकी जैसे हरकतें करना शुरू कर देते हैं। We should leave all the evil things, hallelujah, because those things, practicing those things is not good, hallelujah. We should leave them. हालेलुया। जो हालेलुया। प्रभु को अच्छा नहीं है उसको, आपको कितना भी आनंद आ रहा है तो उसको छोड़ो, भगो। Whatever is not good, हाँ, अच्छी चीज़ ले लेना तो उसको, अभी बहुत सारा एक गंदा एग्जाम्पल है वो नहीं बताते अपन, ठीक है। तो अच्छी चीज़ में से वो चीज़ निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा फिर क्या होता है अच्छी चीज़, गंदी चीज़ों में से अच्छी चीज़ निकालना। तो गंदी चीज़ें जो मूवी का अगर हम बात करें तो झूठ का चाहने वाले, झूठी मन गढ़ंत घटनाएं वहाँ पर रची जाती है या कहानी बनाई जाती है और उसको फिर बाद में दुष्टात्मा से उसको ब्लेस करते हैं और फिर वो लोगों के सामने रखी जाती है और लोग कहते हैं वाह 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 वाह। and the making of the direction of the movies in such a way, the imaginative things and the unreal things, the lies are cooked in such a way and they are presented through the power of demons before the people and the message is transferred to the people. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. इसलिए हमको उस चीज़ों को जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ना है, देखना सुनना, उनके बीच में रहना। कई बार हम लोगों को है ना, जो पीने वाले खाने वाले या संगति है वैसे के लोगों के साथ में रह करके अच्छा लगता है, लेकिन हमको छोड़ना है। And whatever is not good, whatever is evil, we should leave them away from our life. Hallelujah. We should not enjoy the company of such people who are alcoholic or who are abusing or who are speaking evil. उनके लिए प्रार्थना करो, उनके बीच में जाओ, प्रार्थना करो उनके साथ में। अगर वो सुनते हैं तो अच्छी बात उनको शेयर करो। You can pray for them, you can talk to them, but do not become like them. Praise the Lord. Praise the Lord.
गलातियों 5 का 24 वचन। Galatians 5:24 says, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. हालेलुया। Hallelujah. आप किसके हैं? To whom you belong. आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हम मसीह के हैं और ये वचन कहता है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. हालेलुया। Hallelujah. आपकी लालसाएं, आपकी अभिलाषाएं जो आपको कई बार संसार की ओर से खींचती है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाने की जरूरत है। Your patience and your lust, your desires, hallelujah, which drags you away from the cross, you need to sacrifice them on the cross. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। गलातियों 5:6 का 14-17 आप पढ़ लेना, लिख लो या तो पढ़ लेना, लेकिन मैं आपके सामने और आगे लेकर के जाता हूँ। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन जो पौलुस अपने विषय में सोचता है। And 2 Timothy 2 verses, what Paul says about himself is written. जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि मैं कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। For which I am suffering even to the point of being chained like a criminal, but God's word is not chained. कुकर्मी के समान मैं दुख उठाता हूँ। Like a criminal. हालेलुया। Hallelujah. कई बार आपको लोग भला बुरा कहेंगे, लेकिन आपको यीशु के कारण से सहना सीखना है। People might speak evil about you, but you need to persevere for Christ. कई बार यीशु के कारण आप चर्च जाते हैं, आपके चर्च आने के कारण से लोग आपको सताएंगे, लेकिन आपको कुकर्मी के समान दुख उठाना है। People might persecute you. People might speak evil against you when you come to the church, but you need to persevere for the आप Christ. सुसमाचारों को सुनाते और आपको कुकर्मी के समान लोग आपको दुख देते हैं, सहते जाए, सुसमाचार सुनाते जाए, वचन सुनाते जाए, काम करते जाए, प्रभु के राज्य के लिए आपको परमेश्वर धर्मी बेटी के रूप में देखता है। Keep on sharing the gospel of the Lord, even if people treat you like a criminal, hallelujah. But God sees you like a righteous man, hallelujah. प्रेरितों के काम उसका 21 वचन, 20 वचन को पहले हम पढ़ते हैं। 20 का 19 वचन कहता है, बड़ी अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। 20 verses 19 says, I served the Lord with great humility and with tears, although I was severely tested by the plots of Jews. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आंसू बहा बहा कर, बड़ी दीनता से आंसू बहा बहा कर और परीक्षा में जो यहूदियों के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। With great humility and with tears, although I was severely tested by the plots of Jews. आगे पढ़ेंगे तो कहता, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं ये पवित्र आत्मा मेरे मन में यही कह रहा है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, लेकिन मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं सेवा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए जाऊंगा। And Holy Spirit telling me about the suffering that I have to suffer further, but I do not consider my soul anything else, hallelujah, for the Christ's sake. एक जगह एक और वचन कहता है, मैं मसीह के घावों को लिए फिरता हूँ। And one of the verse says, I carry the wounds of Christ on my body. गलातियों 6 का 17 कहता है, आगे कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। Galatians 6:17 says, finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. हालेलुया। हालेलुया। यीशु के दागों को आपको और मुझको भी लेके घूमते रहना है। And we should bear the marks of Jesus Christ on our body. Praise the Lord। Praise the Lord. अनंत जीवन चाहिए तो यीशु के दुखों को भी लेके चलना If है। you want eternal life, we should carry these marks of Jesus वचन on में our लिखा है, body. जो क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता है, वो मेरा चेला बनने के योग्य नहीं है। And the word of God says, one who do not take his cross and do not follow me is not acceptable before me. Praise the Lord। Praise the Lord. आपको और मुझको क्रूस उठाकर चलने की जरूरत है कलीसिया। We need to walk
we need to take our cross and we need to follow Jesus. हालेलुया। Hallelujah. क्रूस उठा करके चलना आपके लिए मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होना चाहिए। It should be a great privilege for us to take the cross and follow Jesus Christ. प्रतिदिन का क्रूस आपको और मुझको उठाना है। It should be everyday task to taking the cross and following Jesus. क्रूस उठाने का मतलब है कि यीशु मसीह की बातों को हम हाँ कहना और जितना हमारे लाभ की बातें या संसार की बातें उसको ना कहना। Lifting the cross and following Jesus means to say no to our things and to say yes to Jesus things. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग तैयार है क्रूस उठा के चलने के How many लिए? of you are ready to lift your cross? हालेलुया। Hallelujah. क्रूस उठाकर चलने के लिए अगर जो लोग तैयार रहेगा, प्रभु का वायदा है परमेश्वर उनको कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। परमेश्वर उनको ऊंचाइयों के पर रखेगा, ऊंचे पद पे रखेगा। हालेलुया। And those who are ready to lift their cross and follow Jesus Christ is the promise of God. He will never leave you. He will never forsake you. Hallelujah. And He will lift you up on the high. Hallelujah. He will give you the success. आप निडरता के साथ में जिएंगे। You will walk with fearlessness. क्रूस उठा के अगर चलेंगे आपके अंदर भय नहीं होगा। If you will walk with the cross, hallelujah, you will have no fear. आप मर भी जाएंगे तो आपके अंदर एक आशा होगी कि मैं अनंत जीवन यीशु के साथ में बिताऊंगा। Even if you die, hallelujah, you will have hope. You will live with Christ. क्यों ना अपने हाथों को उठाएं और आज प्रभु से हम लोग कहें, प्रभु आपने जो हमारे लिए दर्द सहा, आपने जो हमारे लिए इतना तानाएं सह लिया, आपने जो हमारे लिए इतना और पीड़ाओं को झेल लिया, आज प्रभु हम आपके हाथों में अपने जीवन को सौंप देते हैं और आपके लिए जीने के लिए आज हम तैयार हैं प्रभु जी। Thank you, Jesus, for the sufferings that you bore for us, Lord, hallelujah. For every persecution that you went through, hallelujah. Lord, we give our life to you. We are ready to live for you, Lord Jesus. जिससे पौलुस कहता है कि मैं अब जीवित नहीं रहा कि मसीह मुझ में जिंदा है और मैं जो कुछ भी हूँ मसीह के कारण से हूँ। आज मैं भी प्रभु अपने शरीर की अभिलाषाओं के साथ और सारे लालसाओं को और अभिलाषाओं को क्रूस के ऊपर चढ़ा देता हूँ। And as Paul says, Lord, hallelujah, no more I live, but Christ lives in me, hallelujah. And whatever I am because of Christ alone, hallelujah. And now I sacrifice, I crucify my body on the cross, hallelujah, with all its patience and desires, अब मैं hallelujah. तेरे लिए जीऊंगा, Now I live for you. अब मैं आपकी बेटी बन करके जीऊंगी, I live as your daughter. अब मैं आपका बेटा बन करके I जीऊंगा, live as your son. अब मैं आपके राज्य के लिए जीऊंगा। I live for your एक kingdom. राजपधारी याजकों के समान आपने मुझे बनाया है। Like holy priest that you have prepared me. नई सृष्टि प्रभु आपने मुझे बनाया है। You have created me as a new creation. ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं, Lord, we thank you. आपने हमको गोद ले लिया है प्रभु, धन्यवाद। You have adopted us, Lord. Thank आपने you. हमको मसीह के साथ विरासत दी है प्रभु, धन्यवाद। You have seated us with the Christ, Lord. ओ धन्यवाद करे कुछ सेकंड, हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद, Thank you, हमें Jesus. परमेश्वर की संतान के रूप में आपने ग्रहण कर लिया प्रभु। Thank you for accepting us as the sons and daughters of Christ. धन्यवाद प्रभु, हम चुने गए हैं खुदा बाप। Thank you for our appointment. धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम नागरिकता, हमको स्वर्गीय नागरिकता मिल गई प्रभु, धन्यवाद। Thank you for the citizenship of heaven. धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपके दास बन गए हैं पवित्र पिता। Thank you, Father God. We are your servant. हम धन्यवाद करते क्योंकि आपने मसीह के साथ हमारा उत्तराधिकारी, प्रभु जी आपने हमको सह उत्तराधिकारी मसीह के साथ में ठहराया। धन्यवाद राजाओं के Thank you राजा। for the inheritance that we are given, Father God. We are the co-heirs with Christ. धन्यवाद प्रभु, आपने हमको पवित्र बनाया है। Thank you, Father, for sanctifying us, Lord. धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमको हालेलुया अपना मित्र और मेल मिलाप करके परमेश्वर से मुलाकात करवा दिया। Father God, thank you for making us friend, hallelujah, and reconciliation that you've done. धन्यवाद परमेश्वर पिता, मसीह यीशु में स्वीकार किए गए। Thank you, Father God, that we are accepted in Christ. धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक देह होने के लिए बपतिस्मा दिया। Thank you, Father God, for uniting us in Holy Spirit through baptism. धन्यवाद, हमने यीशु के साथ मृत्यु का बपतिस्मा पाया। Thank you for having a baptism with Christ. धन्यवाद, हमने यीशु को पहन लिया है। Thank you for having us Jesus wore on our body. धन्यवाद परमेश्वर, अपने पुत्र यीशु के द्वारा अनंत जीवन का वारिस ठहराया। Thank you for making us inheritance of eternal life with Christ. धन्यवाद, हमारे पास मसीह यीशु की शांति भरपूरी में है।
Thank you that we are having the peace of Jesus in fullness and abundance. ओ धन्यवाद राजाओं के राजा, Thank you, kings of धन्यवाद kings. प्रभु जी। Thank you, Lord. आनंद हमारे लिए बोया गया है, Salvation, joy is sown for us. शांति हमारे लिए है, Peace is for us. जीवन हमारे लिए है। Life is for us. ओ प्रभु जी खुदा, वो भरपूरी का जीवन हमारे लिए है। Abundance life is for us. और धन्यवाद देते खुदा, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु, Jesus. धन्यवाद Thank यीशु, you, Jesus. धन्यवाद आपके Thank you, कीमती लहू के Jesus. लिए, Thank you for your धन्यवाद precious blood. यीशु, आपने उन 40 कोड़े खाया, Thank you for the 39 धन्यवाद grapes उन you have कांटों के taken. ताज को पहनने के लिए, Thank you for that crown of धन्यवाद thorns. प्रभु हाथों और पैरों में कीले खाने के लिए, Thank you for the nails, Father. on your धन्यवाद hands. स्वामी, Thank you, Master. धन्यवाद। Thank you. और पौलुस की तरह प्रभु जी Like Paul, वो सुसमाचार सुनाने के लिए as for sharing the gospel, एक कैद की तरह प्रभु जी he was treated like a criminal. वो सुनाने के लिए तैयार था प्रभु He was जी। ready for it. पौलुस का जीवन, Paul's life, पौलुस का जीवन Paul's life दूसरों के लिए for the others आशीष का कारण ठहरा। was a great blessing. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। Thank you, Father God, पौलुस की तरह for as Paul, कई लोगों को आपके राज्य में खींच के लाने के लिए, we may bring people in your kingdom. सब के लिए प्रभु जी आशीष का कारण ठहराया। Oh, Father, as you declared him as a blessing for many, आज हमारा जीवन भी today our life, कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। for many it may be or it should be a blessing for कई many. लोग खुदा बाप आपको अपना उद्धार के रूप में स्वीकार करें Many should accept you as their self savior. और हमको जीवित पत्रियां बना करके इस पृथ्वी के पर इस्तेमाल करिए, Make us the living epistle on this earth. यीशु के नाम से In the name of Jesus. आमीन।